प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको फॉलो करिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा बढ़ेगी। जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप हर जगह दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज असदुद्दीन अवैसी साहब से एक टॉक शो में सवाल पूछा गया कि आप अगर भारत में बैठ के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सकते हो, तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ज़्यादती हो रही है उनके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते। और दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि आप भी तो सिर्फ एक संख्या की जो है ना लीडरशिप कर रहे हो, सिर्फ मुसलमानों को विक्टर बनाकर उनकी तरफ से लड़ रहे हो। और वैसे मैं अवैसी साहब की हिम्मत को दाद देता हूँ। दाद इसलिए देता हूँ क्योंकि आजकल एक ऐसी कौम की लीडरशिप करना जो पहले से पिसी हुई हो, जो अपने मज़हब के अंदर 100 टुकड़ों में बटी हुई हो, और जो आधे से ज़्यादा आपको अपना लीडर ही न माने, और वो एक ऐसे माशरे के अंदर हो कि अगर उनके साथ कोई खड़ा हो जाए या उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए उठ खड़ा हो जाए, तो एंकर अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए उनसे तरह तरह के सवालात करते हैं। इसी तरह के सवालात अवैसी साहब से भी हुए और अवैसी साहब ने कितना तहम्मुल मिजाजी से इसका जवाब दिया है। तो चलिए वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सवाल है कि आप नेता तो देश के हैं ना, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के नेता कैसे बन सकते हैं इस देश में। आप कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदुत्व बेचते हैं, हिंदुत्व से वोट कमाते हैं। आप भी तो बस अल्पसंख्यक एक विक्टिम कार्ड खेलकर आप उनके नेता बनना चाहते हैं। मेरी आवाज सुनो, आप उन्हीं की बात, आज जितनी देर आपने बोला, आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोला। नहीं, उसमें बुरी बात क्या है। देखिए, भारत की पार्लियामेंट में जितने अपर कास्ट के MPs हैं और जितने OBC समाज के MPs हैं बराबर हैं, और अगर किसी की नुमाइंदगी नहीं है एज अ ग्रुप, वो मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप 4% जीत कर आ रहे हैं, और जितने एम्पिरिकल एविडेंस है, स्टडीज है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आप कमजोर की बात करेंगे या ताकतवर की करेंगे? छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान। और हमारे संविधान में देखिए, इक्वालिटी जो है सिर्फ फॉर्मल नहीं, हमारे संविधान कहता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बात करना अगर गुनाह है तो फिर गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। हाँ? गरीब हिंदू कमजोर नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, जो गरीब हिंदू है और गरीब मुसलमान जो है, उसके पर कैपिटा इनकम में बहुत फर्क है। और जो गरीब हिंदू है और जो गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान है। तो ये डेटा है। ये आपको सब सुनना चाहते हैं, बस वोट नहीं देना चाहते हैं। आपने कहा यही है ना कि आपसे, आप अपने आप को कई बार लैला कहते हैं पॉलिटिक्स में कि सब आपके इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और जनता ही सनम बेवफा हो गई आपके साथ। नहीं, मर देखिए, ये जो इश्क है ना, इश्क में बेवफाई बहुत बड़ी चीज होती है, वरना इश्क ही नहीं होगा। वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे? आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान है आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ओवैसी साहब क्या बोलना चाहिए? अरे, पार्लियामेंट में बोले, आप खुश नहीं हुए? कल बोले हम। आप तो सरकार को घेर रहे थे। नहीं, सुनिए एक बात नहीं, सुनिए। आप क्या वहाँ की सरकार को, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार को आप कटघरे में खड़ा करेंगे? मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने जो कहा पार्लियामेंट में कि हम $55 बिलियन का इकोनॉमिक हेल्प बांग्लादेश को दे रहे हैं, और हम उनको बिजली दे रहे हैं। अडानी ने 5 बिलियन का पावर प्लांट झारखंड में डाला, और उसकी भी उनको भी पैसे नहीं मिल रहे। अडानी को पहली मर्तबा अडानी को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो बांग्लादेश से नहीं मिल रहे हैं। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। अब वहां पर जो माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, हम तो बोले हैं, मैं तो पहले ही बोला हूं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर शेख हसीना क्यों बैठी हुई है? क्या दिक्कत है बैठने में? अरे, यहाँ पर बैठकर आप जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोदी सरकार उन स्टेटमेंट्स को वेट कर रही है, नहीं कर रही है। मगर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। और खुद मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दिया कि फॉरेन सेक्रेटरी गए थे। शेख हसीना को लेकर एक फॉरेन पॉलिसी भारत की पहले से रही है, कंटिन्यूटी वाली पॉलिसी है। ना, देखिए, ना, कोई नहीं, गलत है। हम तो कह रहे हैं MA बंद कर दिया जाए, हैदराबाद में वहां पर सुन तो लीजिए। आप बार बार हैदराबाद से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर शायद आपको हैदराबाद अच्छा लगा होगा वहां पर। मगर ये बताइए कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश से होगी या किसी फैमिली से होगी? फैमिली से नहीं है ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश से है। वहां पर वहां की जनता ने कुछ फैसला किया। हमारा बोलना यह है कि हम $55 बिलियन का उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे ट्रेड है। अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट वीजा देता है बांग्लादेशियों को भारत आने के लिए। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा और भारत के मुसलमान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मिल जाए तो उसकी आरती उतारो, ये क्या बात है? ये क्या बात है?
ये जो नफरत फैलाई जा रही है बांग्लादेश के नाम पर भारत में मुसलमानों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत बात है। संभल और संभल में हुई हिंसा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, जो अभी तक पता चल रहा है सरकार का ये मानना है कि जो उसमें बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी होनी चाहिए। सर्वे की मनाही उस एक्ट में नहीं है। संभल में सर्वे हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर से हो रहा था, वहां लोगों ने पत्थरबाजी की और हिंसा हुई। मैं कतई जो मतलब वहां पर लोगों की मौत हुई है उसको सही नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन उस पर आप लोग रोटी सेकने क्यों पहुंचते हैं? 5 लोगों की जान चले गई, जिसमें एक 17 साल का बच्चा भी है, और आप कह रहे हैं रोटी सेक रहे हैं। और पूरों को सीने पे गोली लगी, एक को पीठ में गोली लगी। क्यों मारा आपने? और आपको मालूम कि वो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग गए राइट ऑफ वे के लिए और झूठ बोले कि बाबरनामा, जो बाबरनामा का इंग्लिश में तर्जुमा किया उसके फुटनोट में लिख रहा है, उस ट्रांसलेशन में नहीं लिखा। आप एक बात बताइए, कानून है, भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, आप हर जगह खोदेंगे। कल मैं कोर्ट को जाके बोलूं प्राइम मिनिस्टर के घर में मुझे खोदना है, वहां पर कुछ था, कहां रुकेगा ये पागलपन? बताइए। विकसित भारत बोलते हैं 2047, ये विकसित भारत होगा? अगर मैं आज किसी के घर में जाकर खोदूं दिल्ली में, तो यकीनन खाने जहां खां का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो मैं बोल दूं मेरी हो गई। वक्फ वाले कहते हैं कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये बिल्डिंग है, देखिए सुनिए ना, गुजरात वक्फ बोर्ड ने कहा है। सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। जब ये वक्फ बोर्ड ने किया, सीओ ने किया, सीओ को गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया, जब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, ट्राइब्यूनल में कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? हम ये बोल रहे हैं दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं, क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी, जिसकी कीमत आज 10,000 करोड़ के ऊपर है? दे दीजिए ना, वो नहीं दे रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, उसको भारत सरकार को फॉलो करना चाहिए। आप कहां कहां खोदेंगे? 5 लोग तो मर गए, और भी मरेंगे। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, को 1901 में किताब लिखता है। दिल्ली में भी जांच चल रही है। आज निजामुद्दीन औलिया में भी पुलिस पहुंची थी, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कईयों का नहीं मिल रहा है। अरे भाई आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप चेक करिए, कौन रोक रहा है? वो अलग बात है, मगर जो वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करिए, भारत को मजबूत रखिए, वरना ये हिंसा बढ़ेगी। आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले, वो फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएंगे, उन्हीं पे सवारी करेंगे जब उनको मालूम। आखिरी के 30 सेकंड और 30 सेकंड में आप कैमरे में देखकर, क्योंकि मुझे कई बार चिंता होती है सर आपकी, क्यों तमाम ये संभल वाली रेस में आगे भाग रहे हैं बाकी पार्टियां। आप कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आपको कोई शामिल नहीं करता है। आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप देश के मुसलमानों को ये समझाएं। आज तक से बड़ी कोई आवाज तो है मैडम, मैं कि वो आपको सिर्फ सुने नहीं, मैं आपकी आंख में आंख वायरल डाल, ना करें, वोट भी डालें। नहीं, मैं आपकी आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ, जैसा आपने मोदी जी की आंख में आंख डाला, आपको कुछ नहीं होगा। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करता, जिस तरह 2002 में हुआ, 84 दिल्ली में हुआ, 2022 में हुआ, दिल्ली में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मलियाना में हुआ, 69 अहमदाबाद में हुआ। मैं लाशों पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ना करूंगा कभी। मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्यों मारा गया, इंसाफ करो उन लोगों से, बस इतना मेरा मानना है। मुस्लिमों से कहिए ना वोट करें आपके लिए, वोट नहीं कर रहे। अरे मैडम, हर चीज वोट पे क्यों आ जाती है? अरे तो करिएगा क्या? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में कोई झाल बजाने अरे मैडम देखिए, चुनाव जीतने आता है। अरे चुनाव जीतेंगे ना, आज नहीं जीते कल जीतेंगे, मगर हौसला तो जिंदा है, हिम्मत जिंदा है। लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि जो उनके हमदर्द। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे।